मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान देते समय कहा था कि मारुति, मेरे ज्ञान का सच्चा सदुपयोग तब होगा जब तुम्हारे द्वारा संसार में धर्म की स्थापना होगी और सबके मन में ज्ञान का दीपक जलेगा। इसलिए तुम्हें शिक्षित करके मैं अपने गुरु की ही इच्छा पूर्ण करूंगा। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे ज्ञान देने का निर्णय लेकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम जैसा मित्र पाकर तो मैं धन्य हो गया, जिसने अपने मित्र की इच्छा के सामने अपने कर्तव्य को भी पीछे छोड़ दिया। सुमेर, आज तुमने मुझे अपने गुरु के रूप में चुना है तथा आज तुम स्वयं एक मित्र के रूप में नहीं अपितु एक शिष्य के रूप में बैठे हो, जिससे मैं विधि का एक सुखद संयोग कहूंगा, जिसके कारण आज मुझे वो दिन स्मरण हो आया जब मैं स्वयं सूर्य देव के पास शिक्षा ग्रहण करने गया था तथा उन्होंने मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया था। जिस प्रकार वो दिन मेरे लिए गर्व का दिन था। क्या सोच रहे हो मित्र? नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व एक दूसरे को गुरु शिष्य के रूप में आत्मसात करना होगा, तभी मैं तुम्हें एक गुरु के समान शिक्षा दे पाऊंगा और तुम एक शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। अपने गुरु के रूप में आत्मसात करता हूँ और मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है ऋषिवर गहरी समाधि में लीन है। इस समय उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। किंतु ये भी तो पता नहीं है कि ऋषिवर समाधि से बाहर कब आएंगे, और मैं जिस समस्या को लेकर आया हूं उससे पुत्री अंजना का जीवन जुड़ा हुआ है। विलंब से अनर्थ होने की संभावना है, इसलिए मुझे प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। मुझे ऋषिवर को समाधि से निकालकर अपनी समस्या से अवगत कराना होगा। हाँ, एक क्षण मूल्यवान है।
हाँ 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 हाँ। ऋषिवर, मैं जामवंत आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ और समाधि से जागिए ईश्वर, समाधि से बाहर आइए। अंजन प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ऋषिवर। कृपया समाधि से बाहर आइए ऋषिवर, कृपया समाधि से बाहर आइए। सुमेर, अब तुम विधिवत मेरे शिष्य हो गए। अब मैं तुम्हें ज्ञान देना प्रारंभ करूंगा। मनोयोग से ध्यान देना। सुमेर, मनुष्य के जीवन में केवल दो ही तत्व हैं। एक आत्मा जो अजय और अमर है, जो नश्वर है, क्षण भंगुर है। मनुष्य के शरीर को मनुष्य की इंद्रियां ही संचालित करती है। सुमेर, आज सर्वप्रथम मैं तुम्हें मनुष्य के शरीर को संचालित करने वाली उन्हीं इंद्रियों के विषय में ज्ञान दूंगा। ये इंद्रियां क्या होती है गुरुदेव? इंद्रियां वे हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, इसीलिए ये ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यही मन को संचालित करती है। इन पर संयम पाना, इन्हें नियंत्रण पर रखना जीव का वही उद्देश्य होता है। किंतु जब प्राणी इंद्रियों के भ्रम में उलझ जाता है, तब वह अपने उद्देश्य अथवा लक्ष्य से भटक जाता है। सुमेर, एक सन्यासी पुरुष अपनी इंद्रियों से उपकरण का काम लेता है, उपभोग का नहीं। जो सामान्य जन इसका उपयोग उपभोग के लिए करता है, वो एक बंधन है। सुमेर, ये इंद्रियां तुम्हारे अंतर आत्मा के अनुसार कार्य करती है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी इंद्रियों को जीतकर जितेंद्र बनना होगा। प्रतीत होता है गहरी समाधि में होने के कारण ऋषिवर तक बाहरी दुनिया का कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए मेरी पुकार का भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। किंतु ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषि मतंग को योग मुद्रा से जगाना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। क्योंकि यही एक है जो त्रिकालदर्शी है, जो सब कुछ जानते हैं, क्या कुछ होने वाला है और जो कुछ भी होने वाला है उसका फलाफल क्या है। अंजना के जीवन की रक्षा का उपाय या मार्ग यही बता सकते हैं। किंतु वो कौन सा उपाय है जिससे ये समाधि से बाहर आ जाए? कौन सी विधि अपनाओ जिससे ये समाधि से बाहर आ जाए? हाँ 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 हाँ। अब एक ही उपाय है, योग मुद्रा में जाकर आंतरिक रूप से ऋषिवर से जुड़ना। तभी वो मेरी बात सुन सकेंगे। हाँ 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 हाँ। मारुति, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा हम स्वाद, सुगंध, स्पर्श, घ्राण एवं दृश्य का अनुभव करते हैं, जो न केवल हमारा ये संसार
बल्कि हमारा परमार्थ भी सुधारता और बिगाड़ता है। मित्र, इंद्रिया ही मनुष्य के जीवन का मूल है। इन्हीं को साध कर मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के समान ऊपर उठ सकता है। किंतु इसके विपरीत यदि वे इंद्रियों के वश में हो गया तो पतन की कोई भी सीमा नहीं होती। जिस प्रकार शीश पर पहुंचने की कोई पराकाष्ठा नहीं होती, उसी प्रकार पतन की भी कोई पराकाष्ठा नहीं है। यह तो बहुत ही भयानक बात है गुरुवर, क्योंकि संसार में तो हमेशा भटकाव की संभावना होती है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य की इंद्रियों को वश में करा जा सके? मित्र, इंद्रियों को साधने के लिए, उन्हें नियंत्रित रखने के लिए ही ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था की ही स्थापना की है। यदि कोई भी मनुष्य आश्रम व्यवस्था के नियमों को पालन करे तो कभी भी इंद्रियां उसे अपने धर्म के मार्ग से नहीं भटका सकती। अर्थात आश्रम जीवन की वे स्थिति है जिसमें कर्तव्य पालन के लिए हर प्रकार से श्रम कहलाना चाहिए। कितने प्रकार की आश्रम व्यवस्था होती है गुरुवर? ये 4 प्रकार की होती है सुमेर। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा चौथा एवं अंतिम है संन्यास आश्रम। अब मैं तुम्हें इन चारों आश्रम के विषय में विस्तार से बताऊंगा, कैसे मनुष्य इन चारों आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। जामवंत का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर, तथा अपनी समाधि में प्रवेश करने की मेरी इस दुष्टता को क्षमा करे। मैं हृदय से नहीं चाहता था कि मैं आपकी समाधि में प्रवेश करूं अथवा भंग करूं, किंतु मेरा आपसे बात करना इतना आवश्यक था कि मैं स्वयं को रोक नहीं सका और यह दुष्टता कर बैठा ऋषिवर। समझ सकता हूँ, बिना अनिवार्यता के आप कदापि ऐसा नहीं करते। बताइए जामवंत जी, मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है अंजन प्रदेश की महारानी अंजना की जीवन की रक्षा। ऋषिवर, कुबेर देव ने मुझे अवगत कराया कि अब अंजना का इस नश्वर संसार से विदा होने का समय आ गया है। पुंजिक स्थला श्राप मुक्त हो अब पुनः अपने वास्तविक रूप को धारण करने वाली है, और इसके साथ ही पूरे अंजन प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। ऋषिवर, आप ही विचार करें कि जब किसी रथ के पहिए की धुरी ही टूट जाए तो उस रथ की गति क्या होगी। कहने का अर्थ कि अंजना पूरे प्रदेश, पूरे कुटुंब के जीवन की धुरी है। उनकी मृत्यु अनर्थकारी होगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है ऋषिवर कि क्या है ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अंजना के जीवन को बचाया जा सके। ऋषि दुर्वासा का श्राप फलित न हो। सुमेर, 4 आश्रम में से सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता है। सुमेर, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है गुरुवर? ब्रह्मदेव के निर्मित नियमों का पालन करना, अर्थात उन नियमों पर चलते हुए विद्या अध्ययन करना।
तथा संयम का कठोर पालन करते हुए हृदय में वास करने वाले परम ब्रह्म को जानना। ये परम ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या होता है गुरुवर? परम ब्रह्म को जानने का अर्थ है सत्य को जानना। गुरुदेव, सत्य को जानने की विधि क्या है? इसे जानने की विधि ब्रह्मचर्य आश्रम के समय गुरु के सानिध्य में रहते हुए विद्या ग्रहण करना तथा उनके मार्गदर्शन में सत्य का अन्वेषण करना, उसकी खोज करना। ये आश्रम उसी के लिए होता है। एक बात समझाइए। पूछो। यदि कोई बालक किसी कारण से गुरुकुल ना जा पाए तो वो ब्रह्मचर्य आश्रमों के नियमों का पालन कैसे करे? सुमेर, मनुष्य ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन स्वयं ही करता है। शास्त्रों में तो कहा भी गया है, आत्मदीपो भव। इसका अर्थ गुरुवर? इसका अर्थ अपना दीपक स्वयं ही बनो। क्या ऐसा भी संभव है कि मनुष्य अपना दीपक स्वयं बन जाए? बिल्कुल संभव है सुमेर। प्रत्येक मनुष्य में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सत्य पहले से ही विद्यमान होता है। बस उसे सिर्फ पहचानने की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य के भीतर लगन है तथा सत्य को जानने की उत्कर्ष अभिलाषा है तो अपना मार्ग स्वयं ही बना लेता है, प्रशस्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित किया हुआ ज्ञान मनुष्य के पूरे जीवन काल में काम आता है। इसीलिए इस आश्रम के नियमों को बड़े ध्यान और बड़े मनोयोग से ग्रहण करना चाहिए। यही वे अवस्था होती है जिस अवस्था में मनुष्य सद्गुणों, सद्भाव तथा ज्ञान का बीज बोता है, जिसके फल वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में काटता है तथा अपने जीवन को सफलता और सार्थकता देता है और अपने नाम को अमरता। समझ गया मैं गुरुवर कि ब्रह्मचर्य आश्रम एवं गुरु का महत्व क्या है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम का ज्ञान पूर्ण हुआ। सुमेर, अब मैं तुम्हें गृहस्थ आश्रम के विषय में बताऊंगा, जो मनुष्य के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आश्रम है। यह अवस्था कब प्रारंभ होती है गुरुवर? इसका प्रारंभ काल ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद है सुमेर। विद्या अर्जित करने के बाद ये आश्रम प्रारंभ होता है। ये आश्रम समाज का आधार होता है। आचार, विचार और संस्कार इस आश्रम के उपकरण हैं। महत्व के दृष्टिकोण से जो महत्व मनुष्य के जीवन में वायु का है, वही महत्व सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का है। इस आश्रम में मनुष्य अपने ऋण से मुक्ति पाता है। कौन कौन से ऋण होते हैं गुरुवर? तथा मनुष्य इन ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है? सुमेर, मनुष्य के प्रमुख रूप से 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से? प्रथम ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण तथा तीसरा पितृ ऋण। और देव ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है मनुष्य? जब गृहस्थ आश्रम के मनुष्य तथा वेदों की शिक्षा दूसरों को देकर ऋषि ऋण से मुक्त होता है। और मनुष्य देव ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है? इस ऋण से मुक्त होने की विधि है जब मनुष्य अपनी पत्नी सहित विविध यज्ञ आदि करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, तब वे इस ऋण से उऋण हो जाता है। और तीसरे ऋण से वे कैसे मुक्त हो सकता है? तीसरा ऋण अर्थात पितृ ऋण से मनुष्य संतान की उत्पत्ति के द्वारा मुक्त होता है। इसीलिए मनुष्य की मुक्ति के लिए इस आश्रम का धर्म पूर्वक पालन करके ही मनुष्य अपने ऋणों से मुक्त होता है तथा मोक्ष को भी प्राप्त करता है।